गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आप लोगों के काव्य पाठ वाला पोर्शन पूरा हो गया है। अब बच्चों हमें जो आपका गद्य भाग है क्षितिज का वो स्टार्ट करना है। हमारा पाठ नंबर 1 है दो बैलों की कथा, जिसे प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है बच्चों। तो प्रेमचंद का नाम आपने सुना होगा या कभी उनकी कोई कहानी या फिल्मांकन या उपन्यास के बारे में या टीवी सीरियल के बारे में आपने सुना होगा या उनकी कोई कहानी स्टेज पर देखी होगी। तो आप अपने घर में भी चर्चा करिएगा प्रेमचंद की कहानियों के बारे में। आजकल तो बच्चों अब हमारे पास इतने माध्यम हो गए हैं कहानियों को सुनने के कि हम प्रेमचंद की कहानियों को जब क्लिक करके सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। आप उनकी लिखी हुई कहानी कफन, पूस की रात, दो बैलों की जोड़ी, दो बैलों की कथा, दो बैलों की जोड़ी, बड़े भाई साहब, इस तरह की कहानियाँ अभी भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। नमक का दारोगा बहुत अच्छी कहानी है। हम लोग 12th में नमक का दारोगा पढ़ा करते थे बच्चों। कभी इन कहानियों को ध्यान में रखकर पढ़िएगा। तो हिंदी साहित्य में प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उपन्यास मतलब बड़ी कहानी जिसका आकार कहानी से बहुत बड़ा होता है। कहानी छोटी छोटी होती है और उपन्यास बड़ी कहानियाँ होती थी। तो बचपन में उनका नाम धनपत राय था बच्चों। उनका जन्म उस समय हुआ है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तो भारत के लोग अंग्रेजों की गुलामी से दूर होना चाहते थे, गुलामी को दूर करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई भी उपाय नहीं था। तो प्रेमचंद ने असहयोग आंदोलन में भाग भी लिया बाद में, और अपने साहित्य के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता के प्रति चेतना देने का या प्रेरणा देने का भी प्रयत्न किया। तो कहा जाता है कि बच्चों, आपने सुना है या नहीं सुना है, तलवार भी वो काम नहीं कर सकती जो कलम कर सकती है। मतलब लेखक, कहानीकार और कवि भी समाज को बनाने या समाज को प्रेरणा देने में अपनी अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। आप देखते हैं कि जो हमारी फिल्में होती हैं उनका भी हमारे आम जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसी तरह से कहानियों का और साहित्य का भी ये प्रभाव पड़ता है। तो प्रेमचंद ने अनेक उपन्यास, कहानियाँ लिखी हैं। इनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1, भाग 2, भाग 3 इस तरह से प्रकाशित हुई हैं, जो हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में भी हैं। तो प्रेमचंद की जो भाषा है वो जन साहित्य, लोक की भाषा है, सरल भाषा है, उर्दू के शब्द हैं उसमें। तो इस पाठ में बच्चों क्या है, मैं आपको बताऊं कि दो बैलों की कहानी है, जिन्हें उनका पहला मालिक तो बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके पश्चात जब वो दूसरी जगह पहुंचा देता है या बेच देता है तो उन बैलों के साथ अत्याचार होता है। उन्हें बंद कर दिया जाता है, उन्हें बांध दिया जाता है। तो वे संघर्ष करते हैं अपने मालिक के पास जाने के लिए और अंत में अपने मालिक के पास पहुंच जाते हैं। तो इस कहानी में मनुष्य और पशुओं के आपसी संबंध का, क्योंकि बच्चों मनुष्य पशु समाज से जुड़ा हुआ है। आज भी हमारा जीवन कहीं ना कहीं पशुओं पर आधारित है, खाने के रूप में, कार्य करने के रूप में। तो वो हमारे अत्यधिक काम आते हैं। तो इसमें इन संबंधों को भी दर्शाया गया है। ठीक है। तो इस कहानी का जो उद्देश्य है वो है कि उस समय भारत के लोग गुलाम थे। वो अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष तो करते थे, लेकिन छुटपुट संघर्ष करते थे और आपस में ही उनकी एकता नहीं थी। तो इस कहानी में दो मित्रों के माध्यम से ये बताया गया है, दो बैलों के माध्यम से, कि यदि हम मिलकर संघर्ष करें तो हमारी ताकत दुगुनी हो जाती है और हम शत्रु का मुकाबला आराम से कर सकते हैं। यदि शत्रु शक्तिशाली भी है तो हम उसको खदेड़ सकते हैं, उसको भगा सकते हैं। तो आपको पता है बच्चों, प्रेमचंद स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नों की कहानी और लेख लिखते थे, लेकिन चुपके से लिखते थे। वे अपना नाम कहीं जाहिर नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि उस समय जो भी अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोगों को संगठित करता था, अंग्रेजों से जेल में डाल देते थे। तो उन्होंने छद्म नाम से, मतलब दूसरे नाम से, अपनी कहानियाँ लिखी और उन कहानियों को पढ़कर लोग वास्तव में संगठित होते थे
और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते थे। तो दो बैलों के माध्यम से क्या बताया है, कितनी भी विपत्ति आ जाए जीवन में, हमें अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के उपाय को नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये उद्देश्य है इस कहानी का। तो कोई भी शत्रु कितना ही प्रबल हो हमें गुलाम बनाए, यदि हम संगठित होकर उसका मुकाबला करते हैं, सब एकता से मुकाबला करते हैं, तो हम उसे भगा सकते हैं अपने देश से या अपने जीवन से, कोई भी शत्रु हमारा। ठीक है, तो ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इस कहानी में क्या है, मैं आपको मुख्य रूप से बताऊंगी बच्चों। इस कहानी में दो बैलों की कहानी दर्शाई गई है। शुरुआत में गधा नामक पशु की भी बात की गई है, उससे गधे की तुलना की गई है उन सीधे साधे लोगों से, मतलब करीब करीब भारतीय लोगों से, जो अपने अधिकारों को नहीं समझते हैं और उन्हें कोई भी प्राणी गुलाम बनाए तो वो चुपचाप से उसके गुलाम बन जाते हैं। तो यहाँ दो बैलों की बात है जिनका स्वामी झूरी एक किसान है, वो उन्हें पालता है, वो उन्हें बहुत प्यार करता है, उन्हें चारा देता है, उन्हें सब कुछ देता है। लेकिन वो और उसकी पत्नी दोनों प्यार करते हैं, लेकिन झूरी की पत्नी के भाई को एक दिन बैलों की ज़रूरत होती है, तो वो बैलों को अपने पास ले जाता है। लेकिन बैलों को यह अच्छा नहीं लगता कि उनका स्वामी, उनको लगता है कि उन्हें बेच दिया गया है। तो वहाँ जाकर वह झूरी के साले उसकी वाइफ के भाई को बहुत परेशान करते हैं। वो जाना ही नहीं चाहते पहले, और वहाँ जाकर वह हल भी नहीं जोतते उसके खेतों में, और वो उनको सूखा भूसा देता है, और बाद में दोनों रस्सी काट कर लौट आते हैं अपने ही घर में। तो उसके बाद जो गया की पत्नी होती है, वो बैलों से अत्यधिक नाराज हो जाती है, वो उन्हें अच्छी तरह से खाना भी नहीं देती है। तो बैलों को फिर उसका भाई एक बार ले जाता है, तो वहाँ पर एक लड़की, गया के घर में एक लड़की छोटी सी उन बैलों की मदद करती है जिसकी सगी माँ नहीं है। तो वहाँ से वो लड़की ही रस्सी खोलकर इन बैलों को वहाँ से भगा देती है। तो हीरा मोती यहाँ पर भी इसके पश्चात उन्हें एक बच्चों एक वो होता है सरकारी जिसमें संस्था होती है जिसमें आवारा जानवरों को बंद कर दिया जाता है। तो वहाँ इन बैलों को बंद कर दिया जाता है, जहाँ अत्यधिक कष्ट होता है और भी जानवर बंद होते हैं। तो ये बैल धीरे धीरे वहाँ भी संघर्ष करते हैं, सारे जानवरों को बाहर कर देते हैं, और उसके पश्चात वो भागकर अपने घर आ जाते हैं। और जब गया की पत्नी अपने जानवरों के घर में देखने जाती है, तो वो देखती है कि वो बंधे हुए हैं, तो अपनी जगह में बैठे हुए हैं। तो झूरी के घर फिर से पहुंच जाते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से आपको ये समझाया गया है कि यदि हम कोई भी प्रयत्न लगातार करें तो हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं, क्योंकि ये कहानी बैलों के लिए तो है नहीं, बैल तो इससे कुछ भी नहीं समझ सकते। तो कहानी किसके लिए लिखी जाती है, किसकी प्रेरणा के लिए, मनुष्य की प्रेरणा के लिए लिखी जाती है। तो इस कहानी की मैं केवल समरी बताई है आपको, प्रेमचंद का जीवन परिचय बताया है बच्चों। इससे अधिक हम लोग कक्षा में पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, और मैं समझाती जाऊंगी। ये कहानी को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होगा। अब इस कहानी से प्रश्न किस तरह से आएंगे, कहानी का उद्देश्य क्या है, और कहानी के पीछे जो बुक में क्वेश्चन होते हैं वो भी आएंगे। इसके अतिरिक्त आपको कहानी से एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन, एक एक शब्द पता होना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई का पैटर्न ऐसा है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आंसर मैं लिखा दूँ ज़रूरी नहीं कि वो आएंगे, अगली बार उसकी लैंग्वेज या उसका आंसर बदला हुआ होता है। तो इसलिए आपको कहानी ध्यान से पढ़ना अनिवार्य है। तो आज की कक्षा में मैं इस कहानी की समरी भी भेज रही हूँ आपके लिए कि कहानी का उद्देश्य क्या है, क्या बताया गया इस कहानी में, लेकिन आपको उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल आपके लिए पठन सामग्री है। उससे आपका कोई क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप उसको केवल पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये था आज की पहली क्लास जिसमें प्रेमचंद के बारे में हम बताया। प्रेमचंद के बारे में जानना भी आपके लिए अनिवार्य है, ठीक है। दूसरा, कहानी में क्या है, और तीसरा, हमें कहानी को कैसे पढ़ना है। हाँ बच्चों, एक कहानी से
एक तरह के क्वेश्चन और आते हैं, एक तो एमसीक्यू आते हैं छोटे छोटे, दूसरे आते हैं एक पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो वो भी मैं किसी कक्षा में आपको हल करवा दूंगी, किसी कक्षा में कोई पैराग्राफ भेज दूंगी, उसके प्रश्न भेज दूंगी, आप उसके उत्तर करेंगे। फिर अपनी अगली लाइव कक्षा में हम उस कहानी के उन प्रश्नों का उत्तर आपको बता देंगे। तो इस तरह से हमारी कहानी, इस कहानी को आपको ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि बड़ी कहानी है, ठीक है। तो इस तरह से आज की कक्षा को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आज आपका लिखित कार्य नहीं है क्योंकि पहले से आपको काफ़ी लिखित कार्य करना है, उसे पूरा रखिएगा, उसे भी मैं कक्षा में कभी भी चेक कर सकती हूँ। तो बच्चों, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है।